एक औरत अपने घर में सो रही होती है, अचानक उसकी चीखें निकल जाती हैं और इतनी जोर से चीखती है कि आस-पड़ोस के लोगों तक उसकी आवाज़ें पहुँच जाती हैं। जैसे ही आस-पड़ोस के लोगों तक आवाज़ें पहुँचती है तो आस-पड़ोस के लोग जो होते हैं, वो भागे-दौड़े उसके घर की तरफ आते हैं और जैसे ही घर में एंट्री लेते हैं यानी प्रवेश करते हैं और महिला को देखते हैं, तो देख कर के सभी लोग शर्मसार हो जाते हैं। दरअसल जो महिला थी उसके प्राइवेट पार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी गई थी, जिसकी गंध जो थी वो सभी पहचान में आ जा रही थी कि आखिर ये है क्या? लोगों ने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया, उस महिला को लेकर के लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर जो खुलासा होता है, जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि जिस व्यक्ति ने ऐसी हरकत की थी, वो मौके से फरार हो जाता है। लेकिन वो महिला तो बेहोश हो गई रहती है। अब आगे क्या हुआ, जानेंगे इस पूरी कहानी में कि आखिर कौन था वो शख्स जिसने इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। आखिर वजह क्या थी जिस वजह से महिला चीखी थी और ऐसा क्या हो गया था उसके साथ। तो चलिए आज की जो सच्ची घटना है इसकी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं विनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है और उसी जिले का एक थाना लगता है सुबेपुर थाना। उसी थाना का एक क्षेत्र है छात्रावास गांव जो होता है, वही उसी गांव का रहने वाला एक परिवार होता है। बात कर रहा हूं मैं 11 सितंबर 2023 की। जो 2023 का ये वाकया मैं आपको बता रहा हूं, इसको सुनने के बाद वाकई आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दरअसल कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये परिवार है वो आगे बढ़ पाएगा। और आप लोगों का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो फिर वाकई जो हम हैं वो कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखेंगे। दरअसल जो मैंने आपको गांव बताया छात्रावास गांव, उसी गांव का एक परिवार रहता है, जिस परिवार में दो पति पत्नी रहते हैं। यानी कि पति जो होता है जिसका नाम सुनील होता है और जो पत्नी है जिसका नाम रीमा होता है। दरअसल सीमा और जो सुनील है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता होता है और जो रीमा होती है, रीमा की जो ज़िंदगी है वो बेहद सुखमय तरीके से बीत रही थी। रीमा की जो शादी को उसके 24 साल हो गए थे। 24 साल तक जो रीमा थी अपने पति के साथ बेहद खुश थी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा वैसे-वैसे इन दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ती गई। दरअसल जो रीमा है और जो अनिल है, इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने का एक कारण भी होता है कि जो सुनील है वो दारू पीता था और दारू पी करके इतना उसको मारता था, उसको पीटता था कि हर कोई, जब आस पड़ोस के जो लोग थे वो जब सुनते थे तो सभी के दिलों पे सांप सा उठ जाता था कि वाकई ये कितना हैवान तरीके का इंसान है जो अपनी पत्नी को रोजाना मारता पीटता रहता है। दरअसल जो रीमा है, एक रोज वो घर में आराम से सोई होती है, तब तक जो सभी लोग हैं वहां से तुरंत भगदड़ मच जाती है। उसी के घर के साइड सभी लोग भागते हुए पूरे गांव के जो लोग हैं वो आने लगते हैं। दरअसल जो रीमा होती है वो अचानक से अपने घर में ही चीखने लगती है और चीखती है, चिल्लाती है और अचानक फिर वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जो उसने चीखा था, चिल्लाया था, उसकी आवाज जो थी वो पूरे आस पड़ोस के लोगों के कानों तक पहुंच जाती है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो बाकायदा जो मौका वारदात होता है वहां पर लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो रीमा है वो एकदम अचेत पड़ी हुई है। लेकिन जो रीमा थी वो बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। एक बिस्तर पे, एक जो चारपाई घर में होती है हमारे गांव में, उसी चारपाई पर उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए होते हैं और वहां पर वो एकदम बेहोश होकर पड़ी रहती है। आस पड़ोस के जब लोग जैसे वहां पहुंचते हैं तो लोगों ने जब इस हालत को देखा तो कुछ महिलाओं ने तुरंत उस महिला के बदन को ढका और ढकने के दौरान जो गांव वाले होते हैं वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामला था ये रेप का लग रहा था और उस महिला के सिर से खून भी निकल रहा था। तो जैसे ही लोग इस चीज को देखते हैं तो तुरंत महिला को लोग खोलते हैं और खोल करके आनन फानन में नजदीकी जो चिकित्सालय होता है उसमें लेकर के जाते हैं
और लेकर जाते जाते वहां पर जो महिला थी उसकी हालत गंभीर होती जा रही थी, लेकिन लोग जो थे वो बड़े ही मेहनती टाइप के थे, वहां पर मौके पर पहुंचते हैं, फिर तब मौके पर पुलिस भी आती है और फिर जब डॉक्टर उस महिला का इलाज करते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये हैवान इंसान था कौन। दरअसल अभी जो महिला थी वो अचेत पड़ी हुई थी, बेहोश हो गई थी, लेकिन तब तक गाँव वालों से ही पुलिस पूछती है कि इस महिला का जो परिवार का कोई और भी सदस्य है, तो जो गाँव वाले होते हैं वो कहते हैं इस महिला के साथ और कोई नहीं रहता है, बल्कि इसका जो पति है जिसका नाम सुनील है, सुनील ही इसके साथ रहता है। लेकिन सुनील जो था वो सुबह से ही वो घर से लापता है। यानी कि लगभग अ, 11 बजे का समय हो रहा होता है, लेकिन जो गाँव वाले थे उन्होंने बस उसको सुनील को सुबह ही देखा था, लेकिन उसके बाद से सुनील को देखा ही नहीं गया था। लोग सुनील के फ़ोन पे फ़ोन लगाए जा रहे थे, लेकिन जो सुनील था उसके फ़ोन पे तो 2-3 रिंग जाती है, लेकिन वो वहाँ से फिर फ़ोन भी जाना बंद हो जाता है, उसका फ़ोन जो था वो ऑफ आने लगा। तो कहीं न कहीं पुलिस इस बात का अंदेशा लगाने लगती है कि आखिर इसके पति के साथ भी तो ऐसा कहीं नहीं ना हो गया। डॉक्टर से पूछा जाता है तो डॉक्टर कहते हैं अब ये कुछ ही देर में होश में आ जाएगी। जैसे ही डॉक्टर ये कहते हैं पुलिस को कि साँस में साँस आती है, वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा भी इसके साथ हुआ होगा वो तो ये महिला जो है वो खुद पे खुद अपने मुँह से बता देगी। दरअसल जब कुछ समय बीतता है तो जो महिला है उसको यानी कि जो रीमा है, रीमा को होश आता है, तो फिर रीमा से पूछा जाता है कि एक बात बताओ कि ये वाक़या किया किसने है? तो जो रीमा थी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के, लेकिन जो उस महिला ने जवाब दिया पुलिस का कि आखिर ये उसके साथ अंजाम करने वाला शख्स कौन है, जिसके बाद इसको सुनने के बाद जो आस-पड़ोस के उसके लोग होते हैं और जहाँ पर पुलिस होती है, सुनने के बाद सभी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि वाक़ई इतना निर्दयी इंसान नहीं होना चाहिए था। दरअसल जो रीमा थी, रीमा ने कहा कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये उसी का पति जिसका नाम सुनील है, उसी ने ऐसा किया है। जब पुलिस ये सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। दरअसल जो महिला थी उसको पहले तो मारा-पीटा गया था, मारने-पीटने के बाद से फिर उस महिला के प्राइवेट पार्ट में जो फेविक्यू होता है, उसको 2 जो डिब्बी होती है उसको पूरा उड़ेल दिया गया था और जिससे वो महिला थी, वो दर्द को सहते-सहते लास्ट में वो बेहोश हो गई थी। दरअसल जो महिला है वो पूरी एक कहानी बताती है कि आखिर जो पूरा वाक़या है, वो हुआ क्या था। दरअसल जो महिला है वो बताती है कि जब उसकी जो शादी है, कई सालों पहले हुई थी, लगभग यानी कि 12-13 साल जब पहले उसकी शादी होती है, तो सब कुछ उसका परिवार में नॉर्मल हो चलता है। वक़्त के साथ-साथ दोनों पति-पत्नी बेहद अपना सुखमय जीवन गुज़ार रहे होते हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसे-जैसे रिश्ते गहरे होते जाते हैं, उनमें शक भी पैदा होता जाता है और फिर कहीं न कहीं रिश्तों में दूरियाँ भी बढ़ती जाती हैं। ये सब में नहीं होता है, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उनके अंदर ऐसा देखने के लिए ज़रूर मिलता है। अब ऐसे ही जो रीमा है और सुनील के बीच में दूरियाँ बढ़ती जाती हैं, क्योंकि एक वजह ये भी थी कि जो सुनील होता है उसको दारू पीने की इतनी बुरी लत थी कि वो जितना भी कमाता था, वो ईंट के भट्ठे पे काम करता था और फिर वो जितना वहाँ से कमाता था उसको ला करके वो पूरा का पूरा पी जाया करता था। दरअसल जो रीमा होती है, रीमा अपना आस-पड़ोस के लोगों के पास जो झाड़ू-पोछा का काम होता है वो करती है और अपना जो उसको पैसा मिलता है उसे अपना घर खर्च चलाती है और अपने जीवन का गुज़र-बसर कर रही होती है। जो सुनील है वो पी करके आता तो उस महिला के साथ यानी कि रीमा के साथ यानी अपनी ही पत्नी के साथ वो मारपीट करता और मारपीट करने के दौरान उससे पैसे भी माँगता, अगर वो पैसे नहीं देती थी तो फिर उसको और भी मारता-पीटता था। दरअसल वो जो भी पैसे कमाता था, 400 या 500 जो भी कमाता था, उसको पूरा पी करके आता था। फिर उसको पैसे जब कम पड़ते थे तो अपनी पत्नी को मारता था, पीटता था, उससे पैसे लेने लगता था। यही तक नहीं, जो सुनील होता है वो अपनी पत्नी को मारते-पीटते पहले बहुत सारे गहने जो उसके होते हैं, जो उसके मायके से मिले रहते हैं, उसको भी ले करके सारा बेच करके वो पी गया रहता है। अब जो महिला होती है रीमा, उसके पास जब देने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो फिर जो वो कमाती थी उसी में से जो पैसे बचे होते थे, जब वो मारता-पीटता उसको था तो उसी से बचने के लिए वो जो भी उसके पास पैसे रहते थे वो उसको दे दिया करती थी। अब इधर जो रीमा थी मारते-पीटते इसकी जो हालत है वो एकदम बद से बदतर होती जा रही थी। अब इसी दौरान जो रीमा है, अब रीमा कुछ कर नहीं पा रही थी।
दरअसल रीवा ने एक और बात बताई कि जब सुनील है वो पी करके तो आता था, लेकिन पी करके आने के बाद उस महिला के साथ मारपीट भी करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन वो उस तरीके का नहीं बनाता जैसा लग रहा था कोई एक हैवान है, एक दरिंदा है जो अपनी हवस को बस बुझा रहा है, इस टाइप का वो रिएक्ट करता था। इस तरीके से जो सुनील है उसके साथ बिहेव करता था। जब रीमा मना करती थी, मना करने के बाद उसको मारता पीटता भी था, और मारते पीटने के साथ साथ एक बहुत ही गंदा शब्द बोलता था। वो कहता था कि तुम्हारा तो और भी लोगों के साथ अवैध संबंध है, तुम उनके साथ जब सोती हो तो फिर मेरे साथ तुम्हें सोने में क्या ऐतराज है, तुम मुझसे मना क्यों करती हो, क्योंकि तुम वहां सोती हो इसीलिए तुम मुझे मना भी करती हो। जब ये बात रीमा सुनती है तो फिर वो बेबस हो जाती थी, वो कुछ बोलती नहीं थी। अपनी सफाई में वो बहुत कुछ सारी चीजें बोलती भी थी, लेकिन जो सुनील होता है वो सुनने वाला नहीं होता है, और फिर वो उसको मारता पीटता था। एक दिन इन दोनों के बीच का जो झगड़ा है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। दरअसल जो बढ़ने की एक वजह ये होती है कि जो रीमा होती है, रीमा के साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा था, क्योंकि जो रीमा थी वो उसको मना कर देती कि वो उसके साथ अब ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि जब तक वो दारू की का जो नशा है वो छोड़ेगा नहीं, तब तक वो उसके साथ एक बिस्तर पे वो पति पत्नी की तरह नहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए जो भी हो जाए, चाहे उसके लिए उन लोगों के बीच में तलाक ही क्यों ना हो जाए। अब जो सुनील होता है, एक रोज़ जब पी करके आता है, और पी जैसे सुबह के टाइम में वो जाता है और पी करके चला आता है। सुबह के यानी कि लगभग जो आपको पता ही है, जो शराबी होते हैं, शराबियों की कोई टाइमिंग नहीं होती। जैसे लोग सुबह में उठ करके चाय पीते हैं, वैसे ही जो शराबी होते हैं उठ करके ठेके पे चले जाते हैं और वहाँ से सीधा दारू पी करके आते हैं। और दारू पीने के बाद वो पूरे दिन नौटंकी करते हैं। दारू पीने वालों की एक और ख़ास बात ये होती है कि वो दारू पीने के जो नशा होता है, उस नशे में अपने परिवार के लोगों को पहचानते हैं, लेकिन अगर वही दूसरे का परिवार होता है तो उसको गंदी नज़रों से देखते हैं, उसको भला-बुरा कहते हैं। लेकिन मजाल क्या किया क्या कि वो अपने परिवार यानी अपनी की माँ को और अपनी बहन को उल्टा बोल दें, बिल्कुल नहीं बोलते। दरअसल वो नशे में होते नहीं है, एक दिखावा करते हैं कि वो नशे में है, और ऐसा करने का वो एक ढोंग रचाते हैं। तो खैर जो सुनील होता है, सुनील पूरे नशे में सुबह में ही आता है और अपनी पत्नी से पैसे मांगता है और पीने के लिए। दरअसल जो रीमा होती है वो पैसे देने से जब मना करती है तो सुनील उस पर टूट पड़ता है, उसको मारने पीटने लगता है। मारने पीटने के दौरान फिर वो उसको चारपाई पर लेटा देता है। तो रीमा को ये लगता है कि हो सके कि ये मेरे साथ संबंध बनाना चाहता हो, इसीलिए ऐसा कर रहा है। चारपाई पर लेटा करके उसके हाथ को और उसके पैरों को, दोनों पैर को, दोनों हाथ को वो बांध देता है, और बांधने के बाद फिर उसके बदन से एक-एक कपड़े को हटाने लगता है। दरअसल रीमा ये सोच रही थी अभी कि हो ना हो ये मेरे साथ संबंध बनाना चाहता है, मैं इसको साथ संबंध बनाने के लिए मना करती हूँ, तो इसीलिए ये तरीका अपना रहा हूँ। लेकिन रीमा को ये नहीं पता था कि ये जो हैवान है वो उसके साथ कुछ और ही तरीके का जो प्लान है वो सोच करके आया है। दरअसल जो सुनील था वो पहले से ही तैयार होता है, और वो अपने पैकेट में जो था वो जो फेविक्विक होता है, पैकेट लेकर के रखा रहता है, और उस जब महिला के बदन से एक-एक कपड़े को हटा देता है, हटा करके जब महिला उसको मना करती है तो एक बगल में ही रखे कुछ एक भारी वस्तु होती है, उसी से उस महिला के सर पे मारता है, जिससे उसका जो सर है वो यहीं से फट जाता है, और फटने के बाद उसके सर से ब्लड आने लगता है। जो महिला थी वो एकदम बेहोश होने की हालत में पहुँच रही थी, लेकिन वो दर्द से चीख नहीं उसकी निकल रही थी। और जो सुनील होता है वो उसके प्राइवेट पार्ट में दोनों के दोनों जो फेविक्विक के बॉटल होते हैं, अपने हाथों से उसके प्राइवेट पार्ट में भर देता है, और जिससे भरने के बाद आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों ने फेविक्विक यूज़ किया होगा, कि अगर एक बार फेविक्विक अगर अपने हाथ पे यहाँ पर गिरा करके अगर उसको ऐसे चिपका करके मात्र 20 सेकंड अगर छोड़ दिया जाए तो फिर ये जो हाथ है वो आपका अलग नहीं होगा। दरअसल उसको अलग करने के लिए आपको यहाँ से उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कटवाना पड़ेगा, इतना बेकार वो फेविक्विक होता है। सोचिए कि 1-2 डब्बे जो होते हैं फेविक्विक के, उसके गुप्तांग में उड़ेल दिए गए थे, उसके प्राइवेट पार्ट में पूरे उड़ेल दिए गए थे। उस महिला का क्या हश्र हुआ होगा जब डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होंगे। दरअसल जैसे ही उसने ऐसा घिनौना काम किया, जो महिला थी वो पूछती है कि आखिर ये क्या कर रहे हो? तो कहता है कि तुम्हारा जो था है वो और भी लोगों के साथ तो अवैध संबंध है, और अब तुम मेरे साथ अगर नहीं सोओगी, मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी, तो मैं तुम्हें किसी के साथ संबंध बनाने के लायक ही नहीं छोड़ूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब आज के बाद ये तुम्हारा जो प्राइवेट पार्ट है वो बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, अब तुम किसी चीज़ के लायक ही नहीं रहोगे। इस पर जो महिला होती है वो तड़प रही होती है, और उसके मुँह से ज़ोर-ज़ोर से चीखें निकलने लगती है, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दरअसल
जो महिला है वो भी फेविक्विक के बारे में जान रही होती है और जो व्यक्ति है वो बताता है कि देखो ये फेविक्विक है, और जब ये चीज़ वो सुनती है तो महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जब तेज़ होने लगती है तो जो सुनील होता है वो मौका-ए वारदात से वहाँ से वो फरार हो जाता है, पीछे के जो दरवाज़ा होता है उसी दरवाजे से। गाँव के लोग जब पहुँचते हैं तो महिला को तुरंत लेकर के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस ने वो तुरंत उस नंबर को ट्रेस करा और सुनील को अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद उसको पहले तो उससे पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है कि तुमने ये किया है, लेकिन जो सुनील है कहते हैं कि जो गुनहगार होता है वो कभी भी ये नहीं मानता कि उसने ही गुनाह किया है। ऐसा ही कुछ सुनील के साथ भी था। वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये औरत एक नंबर की ढोंगी है और हो सकता है कि इसके किसी प्रेमी ने ऐसा कर दिया हो और ये जो सारा इल्ज़ाम है ये मुझ पे लगा रही है। लेकिन जब पुलिस है, पुलिस ने उसको अरेस्ट करके रखा और बाकी जो वहाँ से मौका-ए वारदात से जो फेविक्विक मिला था उससे जो फिंगर मैच कराया गया, तो उसपे तमाम तरीके की जो टीमें होती हैं पुलिस की, चाहे वो जैसा भी हो, पुलिस खंगाली लेती है और फिर वहाँ से फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता चल गया कि गुनहगार जो कोई और नहीं बल्कि सुनील ही है। दरअसल सुनील को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और जो रीमा है, रीमा का इलाज चलता है और रीमा फिलहाल अभी खतरे से बाहर है, और जो लेकिन खतरे से तो बाहर हो चुकी थी, लेकिन अब वो बहुत ही उसका जो जीवन है वो कष्ट में बीतने वाला है।